ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सभी का। पिछले चैप्टर में हमने देखा स्टर्न रीडर डी अपने किसी नए फॉर्म को लेके आ चुका है जिसका नाम है हाशेन, जो कि दिखने में एकदम वोल्स्टन डिश जैसा है, लेकिन फिर भी इस फॉर्म को स्टर्न रीडर डी हाशेन नाम से बुलाता है। अरे पागल है साला। इस वाले चैप्टर के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में हम देखते हैं स्टर्न रीडर डी आगे बढ़ते हुए योरुइची के बारे में कहता है, एक ऐसा स्पिरिचुअल प्रेशर जो कि एक सेकंड में 48 टाइम्स चेंज होता है। अगर इसे दूसरे तरीके से कहा जाए तो तुम एक सेकंड में 48 पैटर्न्स से हिट हो रहे हो। इसे एक और अलग तरीके से कहूँ तो अगर मैं अपनी वोल्स्टन डिश से एक पूरे सेकंड तक उसका अटैक ले लेता हूँ तो इससे मुझे उसके सारे 48 वेराइटीज का इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ मुझे थोड़े से टाइम की जरूरत है एनालाइज करने के लिए और उसके खिलाफ इम्यूनिटी एक्वायर करने के लिए। शायद से तुम्हारे पास कुछ ऐसा और भी हो सकता है जिससे कि तुम स्पिरिचुअल प्रेशर को और भी ज्यादा अल्टर कर सकते हो, लेकिन वो सब भी किसी काम में नहीं आने वाला। मैं अपनी दिल की अच्छाई का इस्तेमाल करके तुम्हें ये बता देता हूँ ताकि तुम्हारा एफर्ट बच सके कि मेरी वोल्स्टन डिश एबिलिटीज कैसे काम करती है। जो मेरी वोल्स्टन डिश हाशेन है वो पॉइजन के चेंजेस को अडेप्ट करती है। कोई मैटर नहीं करता कि सरफेस में कितना भी ज्यादा चेंज आ जाए, अगर बेस सेम ही रहेगा तो मैं किसी भी हालत में अपने इम्यूनिटी को बहुत ही जल्दी पॉइजन के लिए इनफेक्टिव बना सकता हूँ। शायद से मैंने थोड़ा कठिन तरीके से समझाया है लेकिन तुम्हें समझ में आ चुका है ना। अभी से तुम योरुइची का स्पिरिचुअल प्रेशर जितना चाहो उतना चेंज कर लो, लेकिन तुम मुझे एक स्क्रैच भी नहीं मार सकते। तो अब तुम क्या करोगे? किसके उराहारा। मुझसे ऐसा कुछ भी मत कहना कि मैंने तुम्हारे सारे 1 से लगाकर 10 तक के ऑप्शंस ले लिए हैं। तुम्हारे सारे आइडियाज अब खत्म हो चुके हैं। अब चौंकने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट इन केस मैंने पूरे के पूरे बैरेक को ही मार्क कर दिया है। गाइस, इसका कहने का मतलब है इसने बहुत ही बड़े एरिया को अपने पापा का माल बना लिया है। डी कहता है कि मुझे कठोर सुनाई देने वाले शब्द इस्तेमाल करना पसंद नहीं है। जो लोग बड़े बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो लोग ऐसा लगते हैं कि कंट्रोल में नहीं है ना। मैं अपने कंट्रोल में ही रहना चाहता हूँ, मैं इसी तरीके का आदमी। लेकिन फिर भी मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल हो कि तुम इस गिफ्ट बैरेक से बाहर निकल सको। उराहारा कहते हैं, क्या तुम इतना बुरी तरीके से हमें यहाँ से बाहर जाने से रोकना चाहते हो? डी कहता है कि वेल, अपन दुश्मन है, क्या तुम्हें ऐसा पूछने की जरूरत भी है? उराहारा कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, मुझे माफ करना कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन तुम ऐसे लग नहीं रहे हो कि तुम वफादारी के लिए काम कर रहे हो। डी कहता है, तुम तो बहुत ही रूडली कह रहे हो, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि कम से कम मैं पोमेरियन से दुगना लॉयल हूँ। गाइस, पोमेरियन एक कुत्ते को कहते हैं जिसके की लंबे बाल होते हैं। डी कहता है, लेकिन तुम गलत नहीं हो, परंतु यहाँ पर कुछ और भी है इसके अलावा। दरअसल मैं मैजेस्टी के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। क्या तुम्हें ये सुनने में ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को मैजेस्टी से ऊपर रख रहा हूँ? क्योंकि ऑफ कोर्स मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ह्यूकोमुंडो और सोल सोसाइटी, क्या मैजेस्टी के अलावा कोई और ऐसा शख्स है जो कि इन तीनों को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करे और कुछ और नया बनाने का सोचे? एक उदाहरण के लिए ऐसा मानते हैं अगर हम किसी चांस से मैजेस्टी को यहीं पर खो देते हैं तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैजेस्टी जैसा ही कोई और बाद में आ सकता है? किसके उराहारा, तुम एक समझदार आदमी, तुम्हारे पास ऐसे किसी शख्स का चेहरा है जिसने की सारे वर्ल्ड्स को ऑफर करने के बारे में सोचा। क्या तुमने ये नहीं सोचा ये देखना कि मैजेस्टी क्या क्रिएट करते हैं इन तीनों वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद में? भाई साहब, डी ने मतलब जितनी यहाँ पर बातें कही है ना भाई साहब, मेरा तो पूरा का पूरा दिमाग ही मतलब उसका पूरा दही बन चुका है। गाइस, जो डी है इसने बहुत ही खतरनाक तरीके से बातों को कहा है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रही है। अगर 1% भी कुछ डाउट हो या फिर कुछ समझ में ना आए तो गाइस कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए। डी जैसे ही कहता है कि तुम नहीं देखना चाहते मैजेस्टी क्या क्रिएट करेंगे इन तीनों वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद में, उराहारा इसी के साथ डी के ऊपर अटैक कर देते हैं। डी बचते हुए कहता है कि तुम अभी भी इतनी तेजी के साथ मूव कर पा रहे हो, ये बहुत ही इम्प्रेसिव बात है मेरी गिफ्ट बैरेक के अंदर मौजूद होने के बाद। उराहारा कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इतने में ही डी वापस बोल पड़ता है, तुम्हारा जवाब मेरे क्वेश्चन के लिए है ना। बहुत ही बुरी बात है ये तो। मुझे तो लगा कि तुम इस चीज में मेरे साथ होगे। उराहारा कहते हैं, क्या मैं कैप्टन कुरोसुची दिखता हूँ? अगर वो होते तो जरूर कुछ नया देखने के लिए कहते। डी कहता है, मयूरी कुरोसुची। हाँ, उराहारा कहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो युहाबहा के क्रिएशन में अपना मतलब दिखाते। अगर अपन एकदम ही कोई नई चीज बनाने के बारे में बात कर रहे हैं तो ये तो अपने खुद के ही हाथ से बनानी चाहिए। एक साइंटिस्ट होने का यही मतलब होता
रखा है। डी कहता है देखो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे तुम्हारा जवाब पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं ये देखना प्रीफर करूंगा कि मेजेस्टी क्या करते हैं। इतना कहते ही वो एक बहुत ही खतरनाक अटैक तैयार कर लेता है जिसका नाम होता है गिफ्ट रिंग, लेकिन वो उराहारा को लगे इससे पहले ही वो रास्ते में ही गायब हो जाती। उराहारा ये देख के हैरान होते हैं, लेकिन एकदम से ही वो उराहारा के आंख में आके लगता है और उसका साइज बहुत ही छोटा, एकदम ही असली की रिंग जितना हो जाता है। वो रिंग उराहारा की आंख में फट जाती है जिससे कि उराहारा की आंख की 12 बज जाती है। डी कहता है गिफ्ट रिंग उन लोगों के लिए होती है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि जो मेरी डेथ डीलिंग होती है वो उनके ऊपर वैसा काम नहीं कर पाती जैसा कि वो करती है। जो मेरी गिफ्ट रिंग है वो मेरी डेथ डीलिंग एबिलिटी को ही एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर देती है, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ और एकदम से मारने के लिए मेरे किसी एनिमी के एरिया पर। सो सॉरी, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें झुका पाना काम नहीं आने वाला, और तुम्हारे रिसोर्सेज को खत्म कर पाना ये भी नहीं काम में आने वाला। तो सिर्फ एक ही चीज बचती है, तुम्हें पुराने तरीकों से ही मारा जाए, तुम्हारे सारे वाइटल ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करके। और भाई साहब इसी के साथ उराहारा बोल देते हैं तुमने मेरे पास और कोई चॉइस नहीं छोड़ी, और इसी के साथ उराहारा बोलते हैं 挽回観音開き紅姫改め कान्नम बिरा की बेनी ही में आराता में। भाई साहब क्या है ये, लिटरली भाई साहब प्योर गूज बम्स। गाइज अगर उराहारा की बांकाई को ध्यान से देखा जाए तो वो किसी लेडी की तरह है जिसने की लाल कलर का कपड़ा बांध के रखा है, और इसे देख के लिटरली यार मेरे को कैप्टन उनाहना की याद आ गई। उराहारा की बांकाई देखते के साथ ही डी शॉक में कहता है कि ये क्या है। डी कहता है मेजेस्टी ने कोई भी इंफॉर्मेशन तुम्हारी बांकाई के बारे में तो दी ही नहीं। उराहारा कहते हैं यहाँ पर मैं पहली बार किसी और के सामने इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। डी कहता है अच्छा अब मैं समझ चुका हूँ, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये करती क्या है। उराहारा कहते हैं भले ही तुम पूछ रहे हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, तुम्हें भी ये पता है। डी कहता है हाँ तुम्हारी बात में पॉइंट तो है, लेकिन तुम्हें भी पता होगा बिना किसी की जानकारी लिए लड़ना बहुत ही ज्यादा डरावना होता है। उराहारा कहते हैं मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पता है अगर मैं तुम्हें नहीं भी बताऊंगा तो तुम्हें बहुत ही जल्द पता चलने ही वाला है। उराहारा के ऐसा बोलते ही भाई साहब डी के पूरे हाथ में ही एक बहुत ही खतरनाक कट लग जाता है। डी बहुत ही शौक में कहता है कि ये क्या है। इसी के साथ डी बहुत ही पीछे चला जाता है और हम देखते हैं उसका हाथ वापस नॉर्मल हो गया है। उराहारा कहते हैं तुम्हारा मानसिक संतुलन बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे लोग तो शौक में चले जाते हैं कि उन्होंने खुद का ही हाथ काट लिया। जैसा कि तुमने नोटिस किया मेरी बांकाई एरिया पर इफेक्ट करती है। डी हंसते हुए कहता है कि मैं इतना बहादुर नहीं हूँ कि खुद का ही हाथ काट लूं। इसी के साथ वो उराहारा को देखता है जिनकी बांकाई उराहारा की आंखों में कुछ करने लग जाती है। डी कहता है कि ये क्या हो रहा है। उराहारा कहते हैं प्रोबेबली ये तुम मेरे अटैक को देखते हुए कह रहे हो, लेकिन जो मेरी कान्नोन बिरा की बेनी ही में आरातामे की पावर है वो है सब कुछ वापस बना देना जिस भी चीज के वो कांटेक्ट में आती है। और इसी के साथ हम देखते हैं जिन आंखों को डी ने अपनी रिंग से ब्लास्ट कर दिया था वो वापस हिल हो जाती है, या फिर कह सकते हैं बांकाई के जरिए वापस बना दी जाती है। उराहारा इसी के साथ बहुत ही खतरनाक अटैक डी पे कर देते हैं और ये एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। डी कहता है क्या तुम देख पा रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों को एकदम से मार दिया था। उराहारा कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने इन्हें वापस बना लिया। और इसी के साथ हम उराहारा के हाथों में एक बहुत ही खतरनाक कट को देखते हैं जो कि पता नहीं कहां से आ गया, लेकिन वो कट वापस सील दिया जाता है, यानी कि वापस बना दिया जाता है हाथ। ये सब देख के डी बहुत ही चिल्लाता है नो वे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये लड़ाई पावर वर्सेस पावर में बदल चुकी है, मुझे इससे बहुत ही ज्यादा नफरत। और इतनी देर से मैं ऐसा सोच रहा था कि मैंने तुम्हें घसीट कर अपनी जगह पे बुला लिया है और मैं यहाँ पर अपने हिसाब से काम कर सकता हूँ, लेकिन बुरी चीजें साउथ की तरफ आ गई। तुम बहुत ही बुरे इंसान हो उराहारा किसके, लेकिन कोई मैटर नहीं करता तुम कितने ज्यादा बुरे हो, तुम परफेक्ट तो नहीं हो। लेकिन क्या तुम भूल चुके हो ये गिफ्ट बॉल डिलक्स एक पॉइजन के किले की तरह है जहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, और सिर्फ अकेला रीजन जिससे कि तुम यहाँ पर सांस ले पा रहे हो वो इसलिए क्योंकि मैंने इसी तरीके से इसे बनाया
आया है। उराहारा कहते हैं, ओए क्या तुम अब इसे और ज्यादा कंसंट्रेट तो नहीं करने वाले हो अपने गिफ्ट बॉल डिलक्स को? मैं इस तरह से ग्राउंड पे रेंगने के लिए भी अपनी जी जान लगा रहा हूँ। डी कहता है, बकवास करते रहो, लेकिन तुम्हें भी पता है तुम्हारी बांकाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, भले ही तुम ग्राउंड पे रेंगते भी रहो। उराहारा कहते हैं, बहुत बढ़िया, तुम चीजों को बहुत अच्छे से फिगर आउट कर पा रहे हो, गुड जॉब, लेकिन बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। और इसी के साथ हम देखते हैं डी को बहुत ही भयंकर अटैक लग जाता है पीछे की साइड से। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि डी के दिल को किसी ने पीछे से हाथ डालकर बाहर ही कर दिया। इसी के साथ उराहारा कहते हैं, जो तुमने कहा वो मेरे ध्यान में बैठ गई। तुमने कहा कि इस गिफ्ट बॉल डिलक्स से बाहर निकल पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन तुमने बाहर से अंदर आने के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो मैंने रास्ते को बाहर की साइड से अंदर की साइड जोड़ दिया। गाइस, हम बहुत सारी सिलाई देखते हैं ग्राउंड पे, जो कि उराहारा का ही काम है। और इसी के साथ उराहारा कहते हैं, थैंक यू तुम्हारी मदद के लिए। और भाई साहब, ये तो अपना ग्रिम जो होता है जिसने की डी की वाट लगा दी पीछे की साइड से। भाई साहब, मतलब ये बंदा भी वापिस आ चुका है। मेरे को पता तो था ये वापिस आएगा, लेकिन इस तरीके से आएगा ये नहीं पता था। जरूर इसे उराहारा ने ही रिकवर किया होगा। ग्रिम जो डी के दिल को पूरी तरीके से दबाकर बाहर निकाल लेता है और नीचे फेंक देता है। लेकिन भाई साहब, दिल बाहर हो जाने के बावजूद भी ये बंदा अभी तक नहीं मरा होता। ये ग्रिम जो से कहता है कि तुम मूव करने लग गए फिर से, बहुत ही बढ़िया, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था। ग्रिम जो कहता है, ये क्या है, ये कमीना अभी तक जिंदा है जबकि मैंने इसके दिल को ही क्रश कर दिया। उराहारा डी से कहते हैं कि मैंने इसे हील कर दिया जब मैं यहाँ के लिए रास्ते में था। आइजन ने अरानकार्स के मास्क को रिमूव कर दिया था, लेकिन इनको वापस से रिजरेक्ट करने में जो अरानकार्स का स्पिरिचुअल प्रेशर है वो चेंज हो गया होलोस से। मैंने सोचा ये बात इस बैटल में काम आ सकती है। डी कहता है, तुम ऐसा कह रहे हो कि तुम्हें पहले से ही पता था कि ये होने वाला है। उराहारा कहते हैं, नहीं, मैंने कहा कि शायद ये काम में आ सकता है, तो मैं पहले ही तैयार था। अगर तुम 1000 तैयारियां करते हो और उनमें से सिर्फ एक को इस्तेमाल करते हो तो ये पूरी तरीके से वर्थ इट है। सारी की सारी पॉसिबिलिटीज के लिए तैयारियां कर लेना बिना किसी भी एक्सेप्शन के, इसी तरीके से मैं काम करता हूँ। डी कहता है, ये तो पूरी तरीके से पागलपन है। उराहारा कहते हैं, क्यों? ये वॉर ऐसी है, अगर तुम हारोगे तो तुम मर जाओगे, तो इसीलिए वो मरते नहीं है ना? डेथ के लिए तो सभी लोग प्रिपेयर होते हैं। डी कहता है, अब सब कुछ सेंस बना रहा है, मुझे लगता है कि अब मैं फाइनली समझ चुका हूँ क्यों तुम इतने ज्यादा डरावने हो। डी के इतना कहते ही भाई साहब, ग्रिम जो उसके ऊपर और भी अटैक कर देता है और कहता है, कमीने कहीं के अब मर भी जाओ। उराहारा कहते हैं, ग्रिम जो कहता है कि तुम्हारे साथ रहो और एनिमीज को मारो, यही डील थी, है ना? अब ये हो चुका है। जैसे ही ग्रिम जो इतना कहता है भाई साहब, उसके ऊपर एक बहुत ही भयंकर पॉइजन का इफेक्ट होता है। इस पॉइजन की चपेट में उराहारा भी आ जाते हैं। ग्रिम जो कहता है कि ये क्या हो रहा है, और भाई साहब डी, ये बंदा अभी तक नहीं मरा। डी कहता है, उप्स, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। ग्रिम जो कहता है, कमीने कहीं के, तुम अभी तक जिंदा हो। डी कहता है, जब मैं मर जाऊंगा जो मेरी गिफ्ट बॉल डिलक्स है इसकी इंटेंसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं डरता था कि मैं अपनी खुद की एबिलिटी के चपेट में आ सकता था, तो अनकॉन्शियसली मैं इसके ऊपर लॉक रखता था, लेकिन अब ये लॉक हटने वाला है। अब मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी रिस्पेक्ट है, लेकिन तुम भी अब इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। और भाई डी हाथ जोड़ के कहता है कि तुम दोनों के पास अब इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं बची कि तुम भाग सकते हो, इसलिए सॉरी, लेकिन फिर भी तुम तो तुम हो, शायद प्रोबेबली कुछ है जो कि तुम कर सकते हो, है ना? डी कहता है, मैं नहीं कहने वाला कि ये जानलेवा है, क्योंकि ये सब जो हो रहा है बहुत ही अनोइंग है। भाई साहब कुछ भी हो, लेकिन डी आखिरी में मरते मरते उराहारा को रिस्पेक्ट दे के गया। ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी उसके लिए भी। गाइज, मैं हर विलन में लिटरली ऐसी ही क्वालिटी ढूंढता हूँ कि एकदम आखिर में उनका हृदय परिवर्तन हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विलन्स ऐसे भी होते हैं जो कि आखिरी दम तक सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हैं, मतलब कुछ भी अपने दिमाग में अच्छा लाते ही नहीं। और इसी के साथ ग्रिम जो तड़पते हुए कहता है कि इससे मैं मारा जा सकता हूँ, और यहाँ पर उराहारा भी बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे। और इसी के साथ हम बाहर की साइड नेल को देखते हैं, जो कि इस गिफ्ट बॉल डिलक्स को देख रही होती है। नेल कहती है, अब जो 5 पॉसिबिलिटीज की उसने बात करी थी उनमें से एक सचमुच में हो रही है। नेल कहती है, उसके अंदर 4 स्पिरिचुअल प्रेशर्स मौजूद है।
और उसके अंदर जाने का रास्ता ये क्या है, ये तो बहुत ही छोटा है और मैं तो सचमुच इचिगो के पास भी जाना चाहती हूँ। लेकिन इसी के साथ ये सब सोचकर नेल यहाँ से जंप कर जाती है और हम उराहारा और उनकी बांकाई को देखते हैं जिनकी की हालत खराब हुई होती है। इसी के साथ उराहारा कहते हैं मुझे लगता है अब ये अंत है, मुझे माफ करना बचा हुआ तुम सब लोगों के ऊपर छोड़ने के लिए, इचिगो और ब्याकुया। और इसी के साथ भाई साहब उराहारा की भी हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है और उनका सिर अब आखिरी में जमीन से बहुत ही बुरी तरीके से टकरा चुका है। और इसी के साथ सीन गेरार्ड पे शिफ्ट हो जाता है जो कि टोशिरो की बर्फ को तोड़ के रख देता है। टोशिरो कहता है इससे तुम एक सेकंड भी नहीं रुके, तुम तो सचमुच में टफ आदमी हो। गेरार्ड कहता है क्या तुमने ऐसा सोचा ये जमाने वाली मामूली सी ट्रिक्स मुझे रोक सकती है। इतना कह के गेरार्ड टोशिरो को पकड़ने वाला होता है लेकिन उसे कैप्टन ब्याकुया आकर बचा लेते हैं। कैप्टन ब्याकुया टोशिरो से कहते हैं ये दुश्मन 1 वर्सेस 1 में खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। टोशिरो कहता है ठीक है, साइज के डिफरेंस को देखते हुए 1 वर्सेस 2 बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ऐसा सुनते के साथ ही ब्याकुया एक बहुत ही मस्त सा लुक कैप्टन टोशिरो को दे देते हैं। टोशिरो कैप्टन ब्याकुया को देखकर कहता है ऐसा लुक क्यों दे रहे हो, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जब भी मैं इन्वॉल्व रहता हूँ साइज का डिफरेंस हमेशा ही होता है। कैप्टन ब्याकुया हिचकिचाते हुए कहते हैं नहीं, मेरे मन में कभी भी इस तरीके का कोई ख्याल नहीं आया, मुझे माफ करना इसके लिए। टोशिरो चिढ़ते हुए कहता है पहले तो तुम बहुत ज्यादा हिचकिचाए और फिर तुमने आखिरी में माफी मांगी, मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ तुम आखिरकार माफी मांग किस बात के लिए रहे हो। समझ रहे हो? कैप्टन ब्याकुया और टोशिरो के बीच में बातचीत चली रही होती है। भाई साहब इतने में हम देखते हैं गेरार्ड का राइट हैंड पूरी तरीके से कट के ही अलग हो जाता है। ये देख के कैप्टन टोशिरो और कैप्टन ब्याकुया दोनों की दोनों शॉक हो जाते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर किसी बंदे की एंट्री होती है। वो बंदा कहता है हेल सारे के सारे कैप्टन लेवल के बंदे साफ हो चुके हैं। कितनी दुख की बात है। और भाई साहब ये आवाज लिटरली होती है मेरे वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर कौन की। इसी के साथ भाई साहब अपन अगले चैप्टर में देखने वाले हैं किस तरीके से कौन हराता है गेरार्ड को। कैसा लगा मेरा मजाक? ये आवाज होती है केनपाची जाराकी की, मतलब लिटरल मॉन्स्टर। कैप्टन ब्याकुया और कैप्टन टोशिरो कैप्टन जाराकी को देखकर कहते हैं कि अब असली ट्रबल शुरू होने वाली है। गाइस अब वीडियो खत्म करूं उससे पहले ही मैं थोड़ी सी सैड खबर सुनाना चाहता हूं। गाइस बड़े ही दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं और आप सभी भाई लोग भी मेरी बात समझने की कोशिश करना कि अभी तक अपने चैनल पे कंप्लीट हो चुके हैं 800 सब्सक्राइबर, मतलब लगभग हो चुके हैं, होने वाले हैं। तो अभी से जब तक 1 के कंप्लीट नहीं हो जाते मैं थोड़े से शॉर्ट वीडियोस डालना चाहता हूं। अगर गाइस आप ऐसा सोच रहे हैं कि शॉर्ट वीडियोस की वजह से अब लॉन्ग वीडियोस के लिए बहुत ही ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, तो गाइस थोड़ी मतलब कहीं कुछ हद तक ये बात सही भी है। जैसा कि आपको पता है शॉर्ट वीडियोस पे व्यूज ज्यादा आते हैं जिससे कि सब्सक्राइबर्स भी जल्दी से बढ़ जाते हैं। तो मेरा मोटिव है फटाक से 1K कर लेना। जैसे ही 1K कंप्लीट हो जाएंगे अपन वापस लौट जाएंगे अपने लॉन्ग वीडियोस के अंदर। तो भाई लोग मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को सपोर्ट दिखाना है मेरे शॉर्ट वीडियोस के अंदर भी। अगर मैं कोई शॉर्ट वीडियो डालूं तो उसे 2 से 3 बार रिवाइंड करके देख लेना। इससे ये होगा कि उसका रिटेंशन अच्छा हो जाएगा और वो फटाक से आगे बढ़ जाएगा, पुश हो जाएगा, वायरल हो जाएगा। और इसी के साथ गाइस कमेंट करना है आप लोगों को कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल सिलेक्ट करना है। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले शॉर्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मेरे सभी भाई लोगों को बाय बाय।